अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600-700 है और अगर आपको लग रहा है कि बहुत बुरा क्रेडिट स्कोर है, हमको तो लोन नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आप तो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और कुछ लोगों का तो क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में है। ऐसे लोग कहाँ से लोन लेंगे, कैसे जीवन जिएंगे? अगर आप ये जानना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो कि विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री क्रेडिट स्कोर कैसे बनाया जाए या नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव में आए, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बता दें कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में है, क्योंकि शायद उन्होंने पहले कभी कोई क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करा टाइम से, या फिर कोई लोन नहीं चुका पाया, बहुत लेट चुका दिया। व्हाटएवर द केस इज, माइनस में हो सकता है, एक्चुअल एग्जिस्ट भी करते हैं ऐसे केसेस। लेकिन ऐसे लोगों को भी लॉन्ग टर्म में जाकर लोन मिल सकते हैं, प्लस क्रेडिट कार्ड भी उनके इशू हो सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा हैक है। इन केस इफ यू हैव सम अमाउंट इन योर सेविंग्स, तो आप उस सेविंग वाले अमाउंट की एक फिक्स डिपॉजिट कराइए किसी भी बैंक में जाकर। अब वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, बीट 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वॉट एवर योर सेविंग्स अमाउंट इज। अब उस सेविंग्स अमाउंट का जो FD है, उसको अगर आप चाहें तो किसी भी बैंक में जाके एज कोलेट्रल, यानी कि एज सेफ्टी डिपॉजिट, या फिर आप गिरवी रख सकते हैं, और उस FD के बदले अब आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है, या फिर आपको एक सिक्योर्ड लोन भी मिल सकता है। सिक्योर्ड लोन का शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपने सेफ्टी में अपनी फिक्स डिपॉजिट गिरवी रखी है, तो बैंक के लिए कंप्लीटली सिक्योर्ड लोन है। अगर आप ये लोन नहीं चुका पाओगे तो बैंक आपकी FD को जब्त कर लेगा। अब बताते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप चाहें तो इस फिक्स डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड भी इशू करा सकते हैं। वो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद करेगा। जो भी फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है, उसका लगभग 70 to 90% जो अमाउंट आएगा, उसके लिमिट का आपको या तो क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है या फिर आपका लोन इशू हो सकता है। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। वेल, जितना भी आपका फिक्स डिपॉजिट का ब्याज का जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, प्लस 2%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी FD चल रही है 8% पे, तो आपको 10% पे लोन मिलेगा। लेकिन ये चीज़ बैंक टू बैंक वेरी करती है, यानी अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल है। तो कोई ऐसा नहीं कि एक बैंक 10 में दे रहा है तो दूसरा भी 10 में ही देगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप उस इशू हुए हुए क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदेंगे, क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे चलाएंगे, तो आप उसकी हर महीने टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे। इससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। या फिर आपने क्रेडिट कार्ड की जगह अगर लोन लिया है, तो लोन की भी आपको हर महीने EMI चुकानी होगी। जैसे जैसे 5 से 6, 11 महीने, 12 महीने आप उसकी पेमेंट चुकाएंगे या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे, तो आपकी पिछले 1 साल की एक टाइमली क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। एंड ओवर द टाइम, ओवर 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, आपका एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर बिल्डअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छी बात यह भी है कि आपने जो अपनी फिक्स डिपॉजिट बैंक में कोलैटरल रखी है, वो स्टिल आपके लिए ब्याज अर्न करती रहेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको टाइमली पेमेंट करनी है, चाहे वो आपके लोन की EMI की हो या फिर आपके क्रेडिट कार्ड खर्चे की हो। क्योंकि अगर आपने वो भी टाइमली पे नहीं करा, तो माइनस वाला क्रेडिट स्कोर तो कभी प्लस में आएगा ही नहीं। प्लस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक के पास पूरा अधिकार होगा आपकी फिक्स डिपॉजिट को जब्त यानी सीज करने का। तो ऐसा ना हो कि पैसा भी नहीं बना, पैसा चला भी गया, प्लस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वहीं की वहीं माइनस में रह गई। इसलिए आप पहले सोचें, डिसिप्लिन में अपने आप को लेकर आएं और उसके बाद ही इतना बड़ा स्टेप उठाएं, वरना आपके घर की सेविंग्स भी चली जाएगी और क्रेडिट स्कोर तो कभी आप बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उन्होंने शायद पहले अपना पास्ट में कभी कोई लोन नहीं रीपे किया, या फिर अगर आपकी अभी हाल फिलहाल में जॉब लगी है, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, या फिर आप कोई ऐसे भी हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया, तो भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। किसी भी केस में अगर आप फॉल करते हैं, तो भी आप इस तरीके से, इस जरिए से अपनी एक हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी एजेंसी 700 प्लस को मानती हैं, लेकिन कुछ एजेंसी 750 प्लस को भी एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मानती हैं। सो कोशिश करिएगा कि जब आप ऐसा कर ही रहे हो तो आप अपना कम से कम 750 तक का क्रेडिट स्कोर जरूर मेंटेन रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करने वाले ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पैसा लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।